उनका दिन था। तो कहा है कि खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं, हम तो आले रसूल वाले हैं। और आले रसूल भी मालूम कितने पाए के हैं कि दिन फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते हैं, आले रसूल बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र साने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र साने अहले बैत। और फिर मेरे इमाम ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाते बरेलवी बिल्कुल क्लियर कर दिया। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, एकदम कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आओ आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की नज़र पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी बिल्लाहि सलातुन दाइमतुन बिदवामि मिन कुल्ली सादिक़ व चलो अब आका के दीवाने देखिए, मैंने जो करीमा पढ़ी है इसका सीधा साधा मतलब कि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। फिर कहता है वकुनू मअस सादिक़ीन, सच्चे लोगों के साथ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आशिकान मुस्तफ़ा हैं, और कल हमारे इमाम बरहक का जो फातिहा का दिन था, जिसे सैयदना इमाम जाफर साहब से दुनिया जानती है। अच्छा, ये फातिहा की जो रस्म है हम अदा करते हैं, मगर उम्मूमन मतलब अपने नहीं कहते कि लगभग लगभग, ज़्यादातर लोग जानते नहीं है कि क्या है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आले रसूल की बात आंख बंद कर लो, बात खत्म हो गई, समझ गई? हाँ, ये एहसान है। लोग जान के भी नहीं करेंगे हम सुन्नियों पर ये करम है, आंख बंद करके ये चले जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे सही जाएंगे। तो ये बात है। और दूसरी तो अब मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि ये रस्म जो है कैसी है कि सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत इमाम हुसैन के परपोते हैं, हाँ, जो करबला के अंदर अकेले बचे थे जिनसे अहले बैत की नस्ल चली, इनके पोते हैं। मालूम है इनका नाम? नहीं मालूम होगा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, मगर मैं बता दूं इनका नाम हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। मजा आगे रसूल की बातें जैसी होती कि अगर छेड़ दिया जाए तो खुशबू महकने लगती है। क्या मैंने पहले भी कहा नहीं कि भले लोग कुछ भी माने मगर हम तो आले रसूल वाले, बात फाइनल होगी। क्यों बाबू? तो अच्छा, हजरत इमाम हुसैन की हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हजरत बाकर के साहब। अब सिस्टम कुछ ऐसी है, मैं एकदम आसान जुमले में बताऊं जो आप समझ सकते हैं कि ये जो बूंदों की रस्म है, मैं इस पर आप लोगों से तो पूछूंगा नहीं, क्या है कि मुझे आपको बताना है, मगर सिस्टम ये कि 15वीं रजब को सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल शरीफ है। अच्छे से सुनना ताकि दूसरों को भी, आप लोगों को
मतलब तलकीन नहीं करने की, प्यार से जैसे मैं समझे ऐसे प्यार से बात को आगे बढ़ाने की और इल्म को बांटना। ये इल्म बांटने से निखरता है। तो और अगर किसी को मालूम ना हो तो भाई वो ऐसा नहीं कि वो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती तो है मगर ये जरूरी नहीं कि हर बात हमेशा मालूम भी हो। कभी जहन में हम अगर जबान पर नहीं आती, अक्सर होता है लोगों को ऐसा। तो अच्छा, इनका 15वीं रजब को विशाल है, उस दिन भी हमें फातिहा देना है। मगर जो मैंने कहा कि आम तौर पर जो फेमस है 22वीं रजब है, 22वीं रजब जो फेमस है। अच्छा, ये 22वीं रजब को जो हम करते हैं उस दिन ना इनकी विलादत है ना विशाल है, तो फिर ये क्या दिन है जिस दिन हम मनाते हैं? समझते हैं ये कौन सी वजह है जिस दिन हम खुशी मनाते हैं भाई? और वो भी इतनी एहतियात से खुशी के भाई हमारे घर के अंदर जूठा बर्तन यूज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन लोगों की इन मोहब्बतों को हमेशा कायम रखिए। बस मेरे दिल से थोड़ी मिस्टेक हम कहाँ कर जाते हैं, नमाज ज्यादा छोड़ते नहीं, ये हमारे मिस्टेक। बाकी ईमान तो उन्होंने बड़ा बड़का से उन्होंने के खुद पर या रसूलुल्लाह का नारा लगा, खुद पर यार जरा की फिक्र नहीं है, तो खबर है कि या रसूलुल्लाह लगे कि आगे पीछे फरिश्ता आवाज जाए। ये फाइनली बात है। मगर थोड़ी हमारी कमजोरी कहाँ, लोग जो लान करते हैं बिदती बिदती कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, खुराफाती कहते हैं, मगर ये मसला क्या है? नमाज बस। और ये सच्ची बात है यार, पता नहीं यार नमाज पढ़ने से शैतान हमें इतना क्यों रोकता है यार? ये सच्ची बात है। हकीकत ये है कि अच्छे लोगों को अच्छे काम करने से हमेशा शैतान रोकता है, ये फाइनल बात है। तो साबित हो गया कि हम जो नमाज में काहिली करते हैं दरअसल हम नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं, इसीलिए शैतान हमें जबरदस्ती रोकता है। फाइनल हो गया। अच्छा, अब ये जो एहतियात हम करते अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहर के एक फर्द के हक में कि भाई न जूठा बर्तन हो, घर में एक मखसूस जगह कर लेते कि भाई ये कोना की ये जगह के फायदा की, तो ये सिस्टम कोई नई नहीं है। ये काम खुद हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किया है। सरपंच भाई, ये काम खुद इन्होंने किया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई ये काम किस तरीके से क्या क्या सुननी है, नहीं रिवायत पर रिवायत स्टेप बाय स्टेप चलने वाले लोग हैं। तो ये काम खुद सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने किया जिसे हम कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला हमारे इन नेक कामों को जरूर कबूल करें। अच्छा, तो ये क्या मसला है कि उस दिन हम खुशी मनाते, नियाज़ें बांटते हैं, तकसीम भी करते हैं, घर में बिठा के लोगों को एक एक करके बुलाते हैं, खिलाते हैं। तो मसला ये है कि 21वीं की रात और 22वीं का दिन, तो 21वीं की जो रात है, 22वीं के दिन अपने नियाज़ करते हैं। तो 21वीं की जो रात है, लिखा है किताबों में कि 21वीं की रात को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला वो आराम फरमा रहे। अब यकायक हातिबे गैबी से आवाज आई, ए इमाम, मैंने तुझे गौसियत के कुबरा मकामों पर फैज किया है, बहुत बड़े मकाम अता कर दिए मैंने, जाओ तुम। अब यार मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा दूं, इन्हीं नस्लों के अंदर कई मुद्दतों के बाद एक बंदा पैदा होता है जिसे दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानता है, और वो सिर्फ गौसे आजम बने तो यूं कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को अपने हाथ में हथेली के अंदर राय के दाने के बराबर देखता हूं। तो फिर याद रखो यार, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान रही होगी कि जिन्हें सिर्फ गौस नहीं, गौसियत का मकाम कुबरा अता कर दिया, मतलब सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मकाम है। अच्छा, जब ये सबसे बड़ा मकाम इनायत रब्बे कदीर ने अपने महबूब के सदके में महबूब की आल को अता किया, महबूब के नवासे को, पोते को, जो भी समझो, क्या है कि आखिरकार सरकार अब्दे करार से मंसूब दो ही किस्म से ये अहले बैत होती है, बराबर अता किया। तो फिर क्या हुआ, सुबह मेरे इमाम उठे, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, सुबह 22 रजब को मेरे इमाम मतलब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला उठे। अच्छा, जब उठे नमाज फजर अदा की, फजर के बाद
अच्छा, मैं एक मसला एकदम क्लियर कर दूं, सुनियो हम सबके लिए। हम कभी रोना रोते नहीं यार, बाबा मेरे पास ये नहीं है, ऐसे मसाइल हमारे पास ज्यादा आते हैं, हमारे बापू के पास भी ज्यादा आते हैं। बाबा इतनी खेती पाकी इतना नहीं, ना यार एले वैसे थोड़ा सीख लो। जिन लोगों के हम कुंडे मनाते हैं, जिन लोगों के लिए हम जान निसार करते हैं, इनसे हम थोड़ा सीखे हैं कि ये रस्म कैसे चली। सुनो यारो, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नबी के नवासे हैं जिसके सदके में अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया। सरबत भाई, कायनात को पैदा किया उस नबी के नवासे हजरत इमाम जाफर सादिक है। अच्छा, इनके घर के अंदर सिर्फ 2 ही बर्तन थे। अल्लाह, ये जो कुंडे वाली रस्म है वो मैं थियरी बाय थियरी बताऊंगा, ये जो चली है तो 2 ही बर्तन थे। अब क्या हुआ, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे हकीम गैब की तरफ से आवाज आई तो रब का शुक्र अदा करते हुए ये नियाज बनाई। रब का शुक्र अदा करते हुए ये नियाज बनाई। अब नियाज बनाने के लिए 2 ही बर्तन, तो अब एक में बनाया जाए, एक में खिलाया जाए। तो सिस्टम फिर मेरे इमाम ने यही की, कौन सी जो आज हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार रब का शुक्र है कि हम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर बिल्कुल सही चल रहे हैं, जो इन्होंने किया वही कर रहे हैं। अच्छा, तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायदे से वही मिट्टी के बर्तन में 2 जो है बर्तन, उसी में एक में बनाया, एक में खिलाया। अब एक में खिलाना है, बर्तन छोटा है, हमारी तरह बर्तन भी नहीं थे, छोटे छोटे बर्तन थे। अब छोटे बर्तन के अंदर अब पूरी बस्ती को खिलाना है तो एक दफा नहीं खिला सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने फातिहा देने के बाद सबको एक एक करके बुलाया, जो आज हम बुलाते हैं। हालांकि पोजीशन ये नहीं है, हमारे यहाँ तो इतने बर्तन है कि अब अंबा लगा होता है, मगर ये इनका नक्शे कदम है जो हम चल रहे हैं, जो हम एक एक करके बुलाएंगे, 2 करके बुलाएंगे। कैपेसिटी है, हालांकि मजबूत है, फिर भी नक्शे कदम मेन है यार, मायने रखता है। अच्छा, तो ये इन्होंने खिलाया, रब का शुक्र अदा किया। तो इनके भी बहुत मानने वाले थे, तो पूछा सरकार ये जो आपने किया ये किस खुशी में किया? तो उन्होंने ये बताया कि रात को रब्बे कदीर ने मुझे ऐसे ऐसे मकामों पर फाइज किया, जिसका शुक्र अदा करते हुए मैंने ये नियाज की अपने आका, अपने नाना हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से आवाम को खिला रहा हूँ। अच्छा, ये बात हो गई। तो फिर पूछने वाले भी लंबी सोच के थे, तो कहा कि हुजूर अब ये जो किया इससे कोई फायदा भी है क्या, यहाँ तक ही रहेंगे, फायदा भी है कि यहाँ तक है? तो मेरे इमाम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए पूछने वाले सुन ले, जो ये काम करेगा जो मैंने किया, मतलब कुंडे, जो ये काम करेगा जो मैंने किया है और इसको खाकर रब्बे कदीर की बारगाह में मेरा वसीला देकर रब से दुआ मांगेगा, जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। जो दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। अब देखिए, उम्रा शरीफ तो कल गया है, मगर आप लोग आमीन बोलो, हम आशिक मुस्तफ़ा है। मैं दुआ करता हूँ कि ए मालिक लम यजल, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कूंडों के सदके, इनकी नियाज के सदके में हम तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, तेरे महबूब की आल के सदके में, तेरे महबूब के नवासों के सदके में, जिनका दिन कल गुजरा है मालिक, इस दिन के सदके में दुनिया से तमाम जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी आफतें, इनको दूर फरमा। अब मेरे आका के दीवान ये फाइनली हो गया कि ये जो कुंडे मनाते हैं इसकी रस्म ये है कि इनको उस रात को बड़ा मकाम मिला था, जिसके वजह से मेरे इमाम ने ये थियरी हमें बताई कि जब अल्लाह तुम्हें कोई मकाम पर पहुंचाए तो इस तरीके से रब का शुक्र अदा करो, ये दस्तूर बताया। अब मेरे आका के दीवान में ये बात फाइनल होती कि इसी बिना पर हम कुंडे मनाते। अब जो मैंने आइए करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह ने दूसरे नंबर पर जो बात की है कि वकुनु मास सादिकीन, तो यार हम जब अहले बैत के साथ होते हैं तो बताओ ना, अहले बैत से सच्चा भी कोई हो सकता है?
नबी की हाल से सच्चा कोई हो सकता है? तो यकीनन हमें अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रखना है। इनके दामन की बदौलत ही हम जन्नत में जाएंगे, ये फाइनल बात है। दुनिया कुछ भी कहे, समझो दुनिया वालों ने तो रसूल पाक को गालियां नहीं दी है, तो फिर इनके हाल को देंगे क्या बड़ी बात है? ना मानने वाले तो आज भी नहीं मानते। तो इससे कोई हमें इससे कोई भी हमें वास्ता नहीं भाई। तू जहन्नम में गया, फिर हमको क्या बात, जाने तू जहां भी जाता है। खैर अभी जो मेरा ये कलिमा पढ़ी है उसका पहला जो शुरुआत में 2-4 लफ्ज़ जिसे अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब मैं इस पर बात करूंगा कि यारो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें अल्लाह ने फिर से वो 3 चांस दिए हैं जिसमें हम तौबा कर सकते हैं, जिसमें हम रब को राजी कर सकते हैं, जिसमें हम रब को मना सकते हैं कि जितनी भी हमने पिछली जिंदगी गुजारी मालिक अब कुछ बता नहीं सकते ऐसी हालत में गुजारी, मगर आने वाली जो जिंदगी है उसमें तू हम पर रहम करम फरमा और हमें नेक सीरत बना दे। इसमें 3 चांस हमें मिल रहे, 3 चांस, ये हमारी खुशी। फिर देखो जिंदगी की रफ्तार बड़ी तेज है, लोग बढ़ते हंसते हंसते निकलते हैं, मगर जब वो आते हैं तो इनके घर वाले रोते हैं। ये पोजीशन भी हमने देखी जब इनके मैयत आते, तो ये सिस्टम जिंदगी। तो यारो क्यों ना हो कि हम इन दिनों के अंदर अल्लाह से वादा कर ले और तौबा भी कर ले, रसूल पाक का वास्ता देकर तौबा करें। इन 3 बार जो हमें मौके मिलेंगे और मुसलसल मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, 1 2 3 साथ में। इसमें सबसे पहला नंबर आएगा थोड़े ही दिन में, शबे मेराज। शबे मेराज में अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर आकर बंदों से निदा करेगा, रब्बे कदीर की मसीयत, रब्बे कदीर का नूर वहां आके कि मेरे बंदो मांगो क्या मांगते हो। मगर अफसोस ये है कि हम उन दिनों में सोए रहते। पहला चांस है हमें उसे और फिर उसके बाद तुरंत, ज्यादा दिन भी नहीं बाबू, थोड़े गद्दार, ज्यादा टाइम नहीं, तुरंत शबे बारात जिसमें हमारे रजिस्टर, उस दिन तो कायदे से हमारे रजिस्टर चैप्टर बदले जाते हैं या रजिस्टर बदले जाते हैं शबे बारात के अंदर। तो क्यों ना हम उसकी तैयारी करेंगे। देखिए उम्मीदें बुलंद रखनी चाहिए और नीयतें भी मजबूत रखनी चाहिए। हाँ, कुछ बातें मैंने जिंदगी का, मेरा अपना तजर्बा है, लोग कहते हैं कि बाबा मैंने जिंदगी में सिर्फ सोचा था मगर अल्लाह ने दे दिया, है कि नहीं, इसका करम है कि नहीं। तो भाई सोच रखनी है हमें कि मालिक ए अल्लाह तेरे महबूब के तवस्सुल से इस बार तो मैं तुझसे सच्ची तौबा करूं, ये रखनी है भाई। हो सकता है रब्बे कदीर तौफीक दे दे, हाँ हो सकता है रब्बे कदीर तौफीक। तो सबसे पहले रजबुल मुरज्जब के अंदर शबे मेहराज, उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर शबे बारात, और उसके बाद फिर थोड़े दिन अल्लाह अल्लाह। अरे यार मेरा रब देखो तो यार कितना करीब है। हमने तो बचपन से सुना है बापू कि 2 चांस दिए जाए, तीसरे में हटा दिया जाए, मगर मेरा रब देखो यार कितना करीब है, मुसलसल 3 चांस। और ऐसा भी नहीं कि बस दिया, हमने तो सरकार की हदीसों में यार मेरे आका फरमाते हैं कि इन दिनों में रब्बे कदीर की मशीयत पे आसमान अव्वल पर आके और रात के जो तीसरा पहर है 3 बजे के बाद अपने बंदों से मुखातिब, डायरेक्ट बंदों से मुखातिब अल्लाह रब्बे कदीर की मुकद्दस जात, डायरेक्ट बंदों से, और वो भी ऐसा नहीं कायदे से मांगो क्या चाहते हो। अब बोलो यार इतना बड़ा मौका कोई नहीं देता, ईमानदारी से बोलो यार। जिसके गुनाह, अभी कल परसों मैंने एक जगह कोई बात थी इस पर बोला था यार कि हम आज तक रब की करीमी समझे नहीं यार, कुछ बात थी इस पर मैंने बोला था, और जहाँ कहा उसका दिल मतलब कि मौम हो गया। मैंने कहा कि यार आज तक हमने रब की करीमी समझी नहीं। तो पूछने वाले होते, पूछते बाबा हो कैसे। मैंने कहा कि देखो हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती है, चाहे 35 साल 40 साल 60 साल, मगर जब कोई ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब दुनिया हमें पराई लगती है, तब हम कहाँ जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने ये अभी 2-4 दिन पर ये बात कही है। तो हाँ, दुनिया पराई लगने लगती है, इतना टेंशन होता है, फिर क्या होता है, हम रब की बारगाह में जाते हैं, मालिक
तेरे महबूब की सदके में करम फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब के सदके में माफ़ कर दे और मेरा ये काम कर दे। मालिक तू इलाज रखने वाला है, अगर तेरा दरवाजा बंद हो गया तो और कोई दरवाजा भी नहीं, तेरे महबूब का दरवाजा हमसे छूट गया तो कोई दरवाजा भी नहीं है। फिर मैंने आगे कहा, जब बंदा एकदम बिल्कुल कहते हैं लाचार हो जाता है, कोई चारा ही नहीं है, दुनिया पड़ा ही लगती है, तो फिर रब्बे कदीर की मसीहत मुस्कुराती होगी। मैंने जो था उसको कहा, फिर रब की मसीहत मुस्कुराती होगी कि एक तरफ बंदे के 60 साल के गुनाह है, एक तरफ बंदे की मजबूरी है, एक तरफ बंदे की मजबूरी है, एक तरफ 60 साल की गुनाह है, और जिससे मांग रहा है वो बड़ा करीम है। तो मैंने उसको कहा क्या रब की मसीहत मुस्कुराती, कभी हमारे गुनाहों को देखती होगी, कभी हमारे मजबूरों के देखती होगी। हाँ हाँ, रब की करीमी भाई देखती होगी, रब की कदीर की करीमी, कभी हमारे गुनाहों को देखती होगी। एक तरफ 60 साल के अंबार लगा के बैठा है, कभी तो मनाया नहीं, आज जब मजबूर हो गया तो मनाने आए। फिर भी मैंने कहा उसके बाद क्या होता है मालूम है, बंदे का एक आंसू टपकता है, रब्बे कदीर की रहमत जोड़ में आ जाती है, एकदम जोड़ में आने के बाद कहती है चल 60 साल के थे, माफ कर दिए मेरे महबूब के सदके में, जा तुझे काम कर दिया तो तेरा काम। तो ये मेरा करीम रब भैया, ये मेरा करीम रब है। तो सिर्फ ये है दिल से इन चीजों को हमें महसूस करना और यकीन जानो दुनिया में जो कुछ होता है सरकार के सदके में अल्लाह करता है, ये यकीन जानो। कभी भी हमें ये भ्रम में नहीं रहना कि मैंने कहा अल्लाह मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने अपने औकात की। नक्सली में जाओ तो डॉक्टर 6 दिन, तो अभी कल परसों ही एक दांत के डॉक्टर से मेरी मुलाकात थी, तो अभी कल परसों ही, हाँ क्या कि ये जितने हर डिपार्टमेंट वाले बहुत मानते हैं, तो मुलाकात थी अपने कॉलेज में, तो मैंने इसको हंसते हंसते किया, मगर यार डॉक्टर इतनी मेहनत कर लेता है, 1000 रुपये ले लेता है, तो ये लोग तारीफ करते हैं हमारा डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया है, जिसने 32 से 32 किए ने इतने मजबूत के मुक्का मारे तब भी ना टूटे, उसका तो कभी कोई शुक्र अदा नहीं करता है कि। तो भाई ये फाइनली बात है कि हमें दिल से ये महसूस करना है कि यकीनन मेरे रब की जात बड़ी करीम जात है, और जो कुछ हमें मिलता है सरकार के सदके में मिलता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की तवस्सुल से हमें अता करता है। अब बस मुझे जो पैगाम देना था वो मैंने दे दिया। इंशाअल्लाह फिर इन शबों के अंदर, इन रातों के अंदर अगर अल्लाह चाहे और हमारी मुलाकात होगी तो फिर वही अपने लहजे में इंशाअल्लाह रब को मनाने की कोशिश करेंगे यार, और उसी अंदाज में मनाने की, और ये सच्चे दिल से कोशिश करेंगे कि हमें खुद लगे आज बैठे हैं तो मनवा के ही रहेंगे, बस ये लगे आज बैठे हैं तो रब को मनवा के ही रहेंगे। और फिर इंशाअल्लाह दूसरे दिन जो हमारा सूरज निकलेगा तो वो थोड़ा हमें बिल्कुल इस्लाम के सांचे में ढलता हुआ देखेगा, वो सूरज देखेगा कि वाकई में ये बंदे, कोशिश करो इंशाअल्लाह, कोशिश करने से अल्लाह यकीनन हमें कामयाबी देता है। बस ये 3 दिनों को हमें संभालना है, इसमें रब की इबादत करनी है, और जितने भी हमारे जो भी हम नजर नियाज करते इन्हें भी हमें अच्छी तरीके से समझना है। क्या है कि बाद में कोई पूछ लेता है ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ, तो उसे हम जवाब दे सकें, बाकी कुछ भी नहीं। और जवाब ना भी दे सके तो बस बोल देने का भाई मैं इनका आशिक हूँ, इनको जानो दिल से मानता हूँ, मेरे दिल ने ये बात की, मैंने फातिहा दिला दिया, बात खत्म हो गई। और क्या करें, क्या है कि जिसे दिलाया है वो भी तो अहले बैत अतहर का ही अफराद है, कोई इधर और वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल होगा, उन्हें ही दिलाए तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, मगर थोड़ा समझ ले तो इसमें हमें फायदा होगा कि बाय चांस से कभी कोई पूछ ले तो हम जवाब दे सकें। तो रब्बे कदीर से दुआ है कि मालिक लम यजल तेरे महबूब के सदके में हमें जब तक दुनिया में रहे तेरे महबूब का सच्चा आशिक बना के रखना, अहले बैत का दामन हमारे हाथ से छूटने ना पाए, और हमें अहले बैत का भी आशिक बना के रखना। और मालिक जितनी गुजरी उसे तू तेरे रहम करम से दरगुजर करके हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और जो आने वाली जिंदगी है उसमें हमें सही मानों में इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जब तक रहे बासिहत तंदुरुस्ती वाली हमें जिंदगी अता फरमा, और मालिक जो मांगा वो भी अता फरमा। नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो तेरे शान के मुताबिक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।